आज हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। Isotopes which are unstable and emit various types of radiations are called radioactive isotopes. Some of the common radioactive isotopes are carbon-14, arsenic-74, sodium-24, iodine-131, cobalt-60 and uranium-235। तो ऐसे आइसोटॉप्स जो अनस्टेबल होते हैं, डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस एमिट करते हैं, उनको ही रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स बोला जाता है। Some applications of radioactive isotopes. Radioactive isotopes are used as a fuel in nuclear reactors of nuclear power plants for generating electricity. तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर एज ए न्यूक्लियर फ्यूल रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स को यूज़ किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पर जो एक हैवी न्यूक्लियस होता है यूरेनियम 235 का, जब उस पर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है तो वो 2 स्मॉल न्यूक्लियस में स्प्लिट हो जाता है, जिससे ट्रेमेंडस अमाउंट में एनर्जी निकलती है, हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। इस हीट एनर्जी से वाटर को बॉयल कराया जाता है, जो बॉयलर में होता है, उससे स्टीम बनती है। स्टीम को टरबाइन पर करा कर टरबाइन को रोटेट कराते हैं, जनरेटर रन करता है और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। ये यूरेनियम 235। सेकेंड एप्लीकेशन है रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड एज अ ट्रेसर्स इन मेडिसिन टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर्स एंड ब्लड क्लॉट्स एटसेट्रा इन द ह्यूमन बॉडी। तो रेडियोएक्टिव आइसोटॉप की हेल्प से हम ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉट्स और ट्यूमर्स का पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स ट्रेसर की तरह काम करते हैं। थर्ड, रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। Fourth, radioactive isotopes are used to determine the activity of thyroid gland, which helps in the treatment of disease like goiter. तो गोटर जैसी डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को रेडियोएक्टिव आइसोटॉप की हेल्प से डिटरमाइन किया जाता है। फिफ्थ, radioactive isotopes are used in industry to detect the leakage in underground oil pipeline, gas pipelines and water pipes. तो अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन, ऑयल पाइपलाइन और वाटर पाइप्स में कहीं लीकेज हो तो उस लीकेज का पता लगाने के लिए भी रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स का यूज़ किया जाता है। कुछ रेडियोएक्टिव आइसोटॉप्स की लिस्ट को देख लेते हैं। यूरेनियम 235 को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 का यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग एटम बम्स एंड न्यूक्लियर बम्स। आर्सेनिक 74 इज यूज्ड एज अ ट्रेसर टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर्स। Sodium-24 used as tracer to detect the presence of blood clots. Cobalt-60 it is used to cure cancer, and iodine-131 used as a tracer to find the activity of thyroid gland. And the last topic is isobars. Isobars are the atoms of different elements having different atomic numbers but the same mass numbers. तो आइसोबार डिफरेंट एलिमेंट के वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आर्गन और कैल्शियम ये 2 एटम्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों के मास नंबर 40-40 सेम हैं लेकिन एटॉमिक नंबर 80-20 डिफरेंट हैं। तो दीज आर द आइसोबर्स ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स।